नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। 15,368 ये वो संख्या है जो यूपी सरकार ने अपने आंकड़ों में दर्ज की है। इसके बाद एक और संख्या सुनिए, 8,952। ये संख्या राजस्थान सरकार ने अपने आंकड़ों में दर्ज की है। ये सिर्फ दो राज्यों का हाल साथियों मैंने आपको बताया है। अगर पूरे देश का हाल आप पूछेंगे तो आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। 15,000 से ज्यादा अपराध यूपी सरकार दर्ज करती है। सिर्फ दलित समाज के ऊपर जो अपराध हुए हैं, ये वो अपराध हैं जो किसी तरह से सरकार के कागजों तक पहुंच गए हैं। 9,000 के आसपास राजस्थान सरकार के पास पहुंचे हैं। दलित समाज के ऊपर जो जुल्म जाती होती है, ये उनका आंकड़ा 2022 का है। अब एक नई खबर आई है। इस खबर की हेडिंग आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। मैंने मटकी से पानी पिया तो जाति पूछ ली, लोटा भी मंजवाया। मटकी से पानी पी लिया, पानी पीते हुए किसी ने देख लिया और देखने वाले ने उस लड़के की जाति पूछी। जाति पता चली तो मेघवाल समाज का है। मेघवाल समाज आता है दलित समाज में। तो उसको धमकाया, उससे जिस लोटे से उसने पानी पिया उसको पहले मंजवाया और फिर वापस से उसी मटके पर रखवा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? और जो लोटा को मंजवाने वाले लोग हैं वो साथियों ओबीसी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। जो दलित समाज आए दिन ब्राह्मणों को गरियाता रहता है, वो ब्राह्मण उसके खिलाफ बहुत कम इस तरह के अपराधों में शामिल होते हैं। लेकिन ओबीसी समाज जो बहुजन समाज का ही अंग माना जाता है, गिना जाता है, भाईचारा आपस में बनाने की बात की जाती है, वही लोग दलित समाज को अपना चारा बना देते हैं। इनके खिलाफ दलित समाज कभी भी उस तरह का विरोध दर्ज नहीं कराता है जैसा वो ब्राह्मणों के खिलाफ दर्ज करवाता है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, यहां पर स्कूल कॉलेज नहीं है उसकी बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, बैंक के मालिक हमारे लोग नहीं है, बैंक में हमारे बड़े बड़े मैनेजर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में हमारे समाज की नुमाइंदगी बहुत कम है, हमारे पास बोने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है, शहरों में बड़े बड़े प्लाट हमारे पास नहीं है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर हमारे पास जमीन नहीं है, सड़क के किनारे हमारे पास जमीन नहीं है, बागों के मालिक हम लोग नहीं है, ठेकेदार हम नहीं है, जज हमारे समाज के नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में हमारे लोग बहुत कम मात्रा में पहुंच पाते हैं। इन समस्याओं के बारे में लगातार समाज में बात होती है। भाई पढ़ो लिखो, नौकरी करो, अच्छा पैसा कमाओ। इन सब की बातें लगातार, चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, लगभग इन सब बातों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन साथियों, आपकी समस्या बेरोजगारी नहीं है, आपकी समस्या अशिक्षा नहीं है, आपकी समस्या अगर है तो इस देश की व्यवस्था है। जिस दिन आप इस सच को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन आप इस सच को मानने लग जाएंगे और इस सच को मानने के बाद अपना जीवन जिएंगे, तो आपके जीवन में बदलाव स्वाभाविक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जातिवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी समस्या इसको आप नहीं मानेंगे, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी और भी जो भी तमाम जो समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं, टीवी के माध्यम से आपको बताई जाती हैं, अखबारों के माध्यम से आपको दिखाई जाती हैं, नेताओं के जरिए आपके द्वारा पहुंचाई जाती है, अगर आप उन्हीं समस्याओं में लिप्त रहेंगे तो आपकी एक भी समस्या का हल होने वाला नहीं है, जब तक आप जातिवाद की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। बहुजन महापुरुष इस देश में अगर हुए हैं और उनकी आज
आप मान सम्मान करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी फोटो आज आपने अपने घरों में लगाई हुई है, तो वो किस समस्या के लिए लड़े? तो वो किस समस्या के लिए लड़े? वो आपकी शिक्षा के लिए नहीं लड़े, वो आपकी बेरोजगारी की समस्या के लिए नहीं लड़े, वो आपके लिए लड़े और आपको हक अधिकार मिले तो उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब आप इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तब आप जातिवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तब आपके जो हक अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो संसाधनों पर जो कब्जा इस समय इस देश में क्या हुआ है कुछ गिने चुने लोगों ने, वो समस्या हो, और जो समस्या है, ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे हल होने लग जाएगी अगर आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। ये जो न्यूज साथियों मैंने आपको बताई, ये राजस्थान के नागौर जिले की है, छोटा सा गांव है। मजे की बात है, आप देखिए, दुकानें दलित समाज की है, मटका जिसने रखा वो दलित समाज का व्यक्ति है, पानी जिसने पिया वो दलित समाज के व्यक्ति हैं, हड़काने वाले कौन है? ओबीसी समाज के, जो दलित समाज की दुकानों में किराए पर दुकान चला रहे हैं। कुछ समझे आप? दुकानों का मालिक दलित समाज का है, जिस व्यक्ति ने मटका रखा वो वही दुकानों का मालिक है, और पीने वाले दलित समाज के ही लड़के हैं। लेकिन आपत्ति होती है किराए पर दुकान लेने वाले जाट समाज के व्यक्तियों को। यानी कि आप चाहे कितने ही अमीर बन जाएं, चाहे आप मालिक बन जाएं, लेकिन आपके साथ अपराध किस वजह से हो रहा है? आपकी जातीय पहचान की वजह से, जो इस देश की व्यवस्था ने आपको दे रखी है। ये फैक्ट साथियों आपको गौर करना है, इस पर ध्यान करना है कि मालिक दलित समाज का व्यक्ति है। जिन दुकानों में जाट समाज के लोग किराए पर रहकर अपनी दुकानदारी चला रहे थे, 3 दुकानें बताई जा रही है, तीनों दुकानों में जाट समुदाय के व्यक्ति, कोई परचूनी की दुकान चला रहा था, कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान चला रहा था। उन दुकानों का मालिक दलित समाज का व्यक्ति है, वो किराए से पर उसने जाट समाज के व्यक्तियों को दुकान दे रखी थी। मटका खुद मालिक ने रखा हुआ था, और पीने वाले भी दलित समाज के व्यक्ति हैं। लेकिन आपत्ति जताते हैं जाट समाज के व्यक्ति, जो दलित समाज के व्यक्ति को किराया दे रहे थे। यानी कि आप मालिक बन गए, मालिक बनकर भी आपकी स्थिति सेम रहती है, और आपको जाति देखकर प्रताड़ित इस देश में लगातार किया जाता है। अब मंथन आपको करना है, सोचना आपको है, आपकी समस्या बेरोजगारी है, शिक्षा है, या फिर आपकी असल समस्या इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में आपको ये जो जाति की पहचान मिली हुई है, ये आपकी असल समस्या है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।